हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल राधे कृष्णा क्लासेस। सो आज के इस वीडियो में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के कुछ आगे क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि सीबीएसई में आ चुके हैं और कई स्टेट लेवल बोर्ड्स में भी कई बार ये क्वेश्चंस इस टाइप से बनते हैं, क्रिएट होते हैं। तो चलिए आइए हम इस क्वेश्चंस को करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। तो आइए इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, इफ द एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 31। यदि किसी, मान लीजिए हम किसी भी एपी का हमको एट्थ टर्म कितना दिया हुआ है, 31 दिया है, एंड 15th टर्म इज 16 मोर देन द 11th टर्म। और जो 15th टर्म है, जो 15th वाला टर्म रहेगा वो 16 यानी 16 ज़्यादा है किस वाले टर्म से, 11th टर्म से। तो हमसे पूछा गया फाइंड द एपी। हमें इस क्वेश्चन में एपी को फाइंड करना होगा, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस बतानी होगी कि क्या है, हमारी निकली हुई है। तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना, जो हमको दिया है हम उसी पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं। तो निकालते हैं एट्थ टर्म। एट्थ टर्म को हम कैसे डिनोट करेंगे, A8। इसको ऐसे ही लिखते हैं, एट्थ टर्म है। एट्थ टर्म हमारे पास दिया हुआ है 31, एंड हमारे पास 15th टर्म A15। A15 की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, 11th टर्म से 16 ज़्यादा है, यानी A11 प्लस 16। ये दो वैल्यू हमारे पास दी हुई है कि एट टर्म जो है, यानी A8 की वैल्यू हमारे पास 31 है और A15 की वैल्यू A11 प्लस 16 ये है। तो कुछ नहीं करना, हमारे पास ये जो दिया रहेगा उसी के फॉर्मूले को और ओपन करते जाएंगे। जैसे A8 की वैल्यू हमारे पास 31 दी हुई है, तो हम A8 का एक्सटेंशन कर देंगे इसका फॉर्मूला। तो A8 का फॉर्मूला क्या होगा, इसका होगा A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 31। एंड A15 का भी सेम एज इट इज करेंगे, A प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। और A11 का भी सेम एज रहेगा, तो A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी प्लस 16। ये हमारे फॉर्मूले हमने एक्सटेंशन कर दिया इनका। इसमें से इसकी वैल्यू निकालेंगे, ये आ जाएगा A प्लस 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7 डी की वैल्यू हमारे पास 31 आ जाएगी। एंड इसका भी निकलेगा A प्लस 14 डी इज इक्वल टू A प्लस 10 डी प्लस 16। इसको आप देखिए, हम इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है हमको, इज इक्वल, ये दोनों इक्वल में दी हुई थी तो ए से कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा A प्लस 7D इज इक्वल टू 31। एंड यहाँ 14D है, यहाँ 10D है, इस साइड लेके आएंगे इक्वल के, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 14D माइनस 10D इज इक्वल टू 16। इसको एज इट इज लेते जाइए, A प्लस 7D इज इक्वल टू 31 एंड 14 माइनस 10 इज इक्वल टू 4D। 4D की वैल्यू हमारे पास 16 आ गई। A प्लस 7D एज इट इज चल रहा था, इसको 31 लिख देंगे इक्वल में 4D, इससे इसको कट कर देंगे, कैंसिल करेंगे तो ये 4 टाइम कट जाएगा। D की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई है। D की वैल्यू 4 आ गई, वो हम इसमें पुट कर देंगे। तो नाउ सबसे पहले क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख सकते हैं। नाउ V, यहाँ से लिखिए, नाउ पुटिंग the value D is equal to 4 in equations फर्स्ट। इक्वेशन 1 में रख देंगे तो आ जाएगा A प्लस 7 इंटू डी की वैल्यू 4 आ गई है इज इक्वल टू 31। तो ये आ जाएगी A प्लस 7 4 जो होता है 28 इज इक्वल टू 31। तो A की वैल्यू आ जाएगी 31 माइनस 28, तो A इज इक्वल टू 3। फर्स्ट टर्म हमारे पास 3 है, डिफरेंस हमारे पास 4 है, तो हम AP, किसी भी टाइप की AP को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आइए हम बनाते हैं AP, यही बना देते हैं। नाउ AP इज इक्वल्स टू A प्लस D, A प्लस 2D, और ऐसे एज इट इज एंड सो ऑन तक चली जाती है। AP हमारे पास क्या बनेगी, A इज इक्वल टू 3 प्लस 4, 3 प्लस
2 इंटू 4 और एज इट इज ऐसे आगे बढ़ती जाएगी। 3 प्लस 7, 4 प्लस 3 7, 4 टू ज़ा 8, 8 प्लस 3 11 और ऐसे ही एज इट इज और आगे बढ़ती जाएगी। तो ये हमारे पास AP आ जाएगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ प्लस नहीं आएगा, सॉरी, हमको पता नहीं है कि यहाँ कौन सी टाइप का ऑपरेशन लगा हुआ है, तो ये कॉमा आते जाएगा 3 एज इट इज और एंड सो ऑन तक। तो ये आ जाएगा 3 11 3 7 11 एज इट इज और एंड सो ऑन तक आता जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है, CBSE 2006 पे जो सेट नंबर C है उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। तो हमने आपको समझाने का फुल प्रयास किया है, फुल ट्राई किया है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि CBSE बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और आने वाले क्वेश्चंस मैं जो भी कराने वाला हूँ वो प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चंस रहेंगे और वो ज़्यादा पॉसिबिलिटी वाले रहेंगे कि इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नाउ ये हमारा आप सेकंड क्वेश्चन रहेगा। सेम टाइप का क्वेश्चन हमने आपको पहले करा दिया है, सेम टाइम का क्वेश्चन ये है। ये भी CBSE 2006 में आ चुका है ये क्वेश्चन, बिल्कुल सेम एज इट इज वैसा ही क्वेश्चन जैसा हमने अभी आपको पिछली बार अभी कराया है, जस्ट इसके पहले ही कराया दिया है, वैसे ही क्वेश्चन है। देखिए, इफ द 10th टर्म ऑफ एन AP इज 52, यानी हमको इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट बता रहा हूँ, इस बार मैं कुछ ना लिखूंगा, सीधा बोलूंगा। हमारे पास A10 की वैल्यू हमारे पास 52 है, इतना हमने पढ़ लिया, इतना हमने लिख लिया। 17th टर्म इज 20 मोर देन द 13th टर्म, यानी हमारे पास जो A17 की वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, 13th टर्म से 20 ज्यादा। ये दो वैल्यू हमारे पास दी हुई है। अब हमसे लास्ट टाइम पे पूछा गया मोर देन द 13th टर्म, फाइंड द AP। हमसे AP के बारे में पूछा गया है कि इसमें हमें AP को फिर से बताना होगा कि AP हमारी क्या रहेगी। कुछ नहीं है, A10 की वैल्यू निकालिए, इसको लिख देंगे A प्लस 90। इस बार मैंने सीधा डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बता दिया है किस टाइप से, और इसका एक्सटेंशन मैंने काफी प्रीवियस क्वेश्चंस करा दिए हैं प्रीवियस वीडियो में, उनमें से भी आप इसको पहले देख सकते हैं। A प्लस 16D इसकी वैल्यू आएगी, A प्लस 12D, और वैसे भी आपको भी डायरेक्ट लिखना आना चाहिए, प्लस 20। कुछ नहीं है, इससे तो हमें कुछ मिल ही नहीं रहा, तो इसको तो हमें एज इट इज जैसे चला रहे हैं ऐसे ही लिखते जाना है। एंड इससे हमको पूरा पूरा दिखने वाला है, ए से ही कैंसिल हो जाएगा। इक्वल की दोनों साइड चीज जब सेम रहती है तो इस साइड आने पर माइनस होती है, यानी कट जाती है। ये हो रहा है 16D, ये 12D है, इस साइड आ गया तो ये माइनस की 12D, यहाँ पर हमको 20 मिल गया। A प्लस 90 52, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 16 में से 12 चला जाएगा, 4 बचेगा, 4D इज इक्वल टू 20, और A प्लस 9D इज इक्वल टू 52, एंड 4D से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से, तो ये 4 5 जो 20, यानी 5 टाइम ये कैंसिल हो रहा है। तो D की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। इसके लिए हम इक्वेशन मान लेंगे, इक्वेशन में इसको डिनोट करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। अब हम इस जो D की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में हमें मिली है वो हम एक यानी फर्स्ट में रख देंगे, तो हमें AP के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, यानी फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। तो लिखेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू D is equal to 5, D is equal to 5 इन इक्वेशन 1। जो हमारे पास D की वैल्यू है वो हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, तो मिलेगा A प्लस D की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई है 52, 9 5 जा होता है 45, उस साइड चला जाएगा तो ये बचेगा हमारे पास 7। फर्स्ट टर्म हमारे पास 7 आ गया, डिफरेंस हमारे पास 5 का है, तो हम AP निकाल सकते हैं। तो यहीं लिख दे रहे हैं, नाउ AP इज इक्वल टू A प्लस D, A प्लस 2D, इसी तरह A प्लस 3D एंड शो ऑन, और आगे तक इसी तरह से और आती जाएगी। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे AP निकालने के लिए। फर्स्ट टर्म हमारे पास 7 है,
7 + 5, इसके बाद दूसरा निकलेगा 7 + 2 × 5, इसी तरह तीसरा निकलेगा 7 + 3 × 5, ये हमारा थर्ड टर्म हो जाएगा। और ऐसे ही आते जाएंगे और कई सारे टर्म्स। तो ये हो जाएगा 7 5 मिलके हो जाएगा 12, दूसरा टर्म हमारे पास 12 आएगा। थर्ड टर्म हमारे पास हो जाएगा 7 + 10, 5 2 10, 10 + 7 हो जाएगा 17, ये 12 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। अगला 5 3 15, 15 + 5 20, 20 + 2 22, एज इट इज और आते जाएंगे। तो फाइनली ये हमारा एपी बन जाएगी। तो एपी हमारी ये आ जाएगी। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा ही कुछ कठिन नहीं था। एक क्वेश्चन पहले करा दिया, एक क्वेश्चन ये हो गया। इस टाइप पर 2 क्वेश्चन हो गए। एबी सीबीएसई 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आइए अब हम इसके आगे और चलते हैं और इससे थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हुए क्वेश्चन को। तो चलिए ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो चलिए करते हैं। द सम ऑफ 5th एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 72। किसी भी एपी का 5th और 9th टर्म्स को अगर हम ऐड कर देंगे तो वो हमारा कौन सा नंबर है, वो हमारी वैल्यू देगा 72 वैल्यू देगा। एंड द सम ऑफ 7th एंड 12th टर्म इज 97। अगर कोई भी 7th टर्म और 12th टर्म को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास वो टर्म वो वैल्यू क्या मिलेगी, 97 मिलेगी। तो हमको एपी बताना है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सीबीएसई 2009 में पूछा जा चुका है। कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम में, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में भी ये पूछा जाता है, यानी स्टेट यूपी बोर्ड्स वगैरह से भी बिहार बोर्ड वाले, झारखंड, इस टाइप से कई बोर्डों में भी ये क्वेश्चन पूछा है। एमपी बोर्ड्स में भी पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आइए इस क्वेश्चन को पिछले क्वेश्चन की तरह ही करना, बस थोड़ा सा लेवल आगे बढ़ा दिया गया। चलिए देखते हैं। वी हैव, हमारे पास A5 की वैल्यू यानी A5 और प्लस A9 की जो हमारे पास वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, 72 दी हुई है। ठीक है। एंड हमारे पास A7 यानी 7th टर्म्स को हम किससे डिनोट करेंगे, A7 से। A7 प्लस A12 की वैल्यू हमारे पास 97 दी हुई है। यानी इस वैल्यू और इन वैल्यू के थ्रू ही हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं दिया है। तो आइए चेक करते हैं। इसको हम खोलेंगे, इसका एक्सटेंशन करेंगे तो A+4D हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, A+4D। ये हो जाएगा A+8D की वैल्यू हमारे पास 72 रहेगी। अगला देखेंगे एंड A+6D हो जाएगी इसका एक्सटेंशन। पिछले क्वेश्चंस में हम आपको बता चुके हैं इसका एक्सटेंशन किस टाइप से खोलते हैं, तो आपको इस बारे में बताने की जरूरत नहीं है। A+11D हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमारे पास 97 दी हुई है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। इनको थोड़ा सा और आगे आगे और खोलते हैं तो A+A मिलके हो जाएगा 2A, 4+8 मिलके हो जाएगा 12D, इसकी वैल्यू हमारे पास 72, इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। इसको सॉल्व करते हैं तो मिल जाएगा A+A मिलके हो जाएगा 2A, 6+11 मिलके हो जाएगा 17D, इसकी वैल्यू है हमारे पास 97। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 नोट दे दिया। हमारे पास 2 इक्वेशंस बन गए, इनको अब हम खुद सॉल्व करेंगे तो आगे बढ़ा देंगे। तो हम देखेंगे कि जब ये और ये ए वाले दोनों टर्म है वो कॉमन, एक मतलब एक जैसे सेम दिख रहे हैं, तो हम इसको माइनस कर देंगे तो ये हट जाएंगे और हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी। तो नाउ सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, या इसको दोबारा लिख लेते हैं 12d इज इक्वल टू 72, 2a प्लस 17d इज इक्वल टू 97। ये दो इसके साइन जो होते हैं चेंज हो जाते हैं सब्ट्रैक्ट करते समय, यानी ये प्लस वाला ये माइनस वाला तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस का है, बड़ा है, इसलिए माइनस का साइन आ जाएगा। 17 में से 12 चले जाएंगे तो ये बच रहे हैं 5d। यहाँ माइनस का साइन बड़ा है क्योंकि माइनस वाला जो वैल्यू है वो बड़ी है, तो इस वजह से उसका साइन भी बड़ा माना जाएगा। 97 में से 72 निकल जाएंगे तो हमारे पास 25 बच गए हैं। इस वाले माइनस से इस वाले माइनस को कैंसिल आउट कर दिया, डी की वैल्यू हमारे पास 25 आ गई। सॉरी, डी की वैल्यू 25 नहीं, 5d की वैल्यू 25 है, तो हम डी की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगी।
इस तरीके से हमें डी की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हमारे पास ए की वैल्यू और मिल जाए तो किसी भी टाइप से हम एपी को बता देंगे। तो नाउ पुट डी इज इक्वल टू 5, तो हम लिखेंगे नाउ पुटिंग डी इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। अब हम ये d इज इक्वल टू 5 इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तब हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगा और कॉमन डिफरेंस d हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, उससे हम एपी को निकाल देंगे। तो नाउ इस इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तब हमारे पास 2a एज इट इज रहेगा। 12 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास 5 रख देंगे यहाँ पर, इसकी वैल्यू है 72। 12 5 जो होता है 60, 72 60 में से 72 में से 60 को माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 12। तो a इज इक्वल टू 6। हमारे पास फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस है, तो हम किसी भी एपी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म एंड उसका कॉमन डिफरेंस है, तो हम एपी आराम से बता सकते हैं। नाउ एपी इज इक्वल टू ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। इसके आगे एज इट इज ऐसा ही चला जाएगा। तो एपी को निकालने का फर्स्ट वैल्यू है ए की जगह हम 6 रख देंगे, सॉरी प्लस नहीं आएगा, 6 रख देंगे। अगला बनेगा 6 प्लस 5, अगला क्या बनेगा 6 प्लस 5, फिर अगला बनेगा 6 प्लस 2 इंटू 5, फिर अगला बनेगा 6 प्लस 3 इंटू 5 और एज इट इज एंड सो ऑन, आगे ऐसे ही चला जाएगा। अब इनको थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं, तो हमारे पास एपी आ जाएंगे थर्ड टर्म पर। ये हो जाएगा 6 प्लस 5 हो जाएगा 11, 5 इंटू 2 यानी 10, 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 16, 5 3 जा 15, 15 प्लस 6 इज इक्वल टू 21 एंड सो ऑन, एज इट इज ऐसा ही चलता जाएगा। तो इस टाइप से एपी हमारे पास फाइंड आउट हो गई। एपी आ गई, फर्स्ट टर्म भी आ गया और कॉमन डिफरेंस भी आ गया। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीबीएसई 2009 में पूछा जा चुका है और थोड़ा सा इसके आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ ऐसे ऐसे टर्म को देकर वो आपसे एपी पूछ रहा है, ताकि आप थोड़ा सा घूम जाए और आप इधर उधर भटक जाए, समझ में ना आए आपको। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच, और इसे ज़रूरतमंदों तक जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।